यहाँ पे मार्क्यूस स्पेलिंग के होगा। इन इट द पोएट remembers the time he lost his innocence and realized the world's reality। जो चाइल्डहुड पोएम है जिसने मार्क्यूस नेटन की तरह लिखा गया है, ये पोएम में पोएट रिमेंबर कर रहा था, याद कर रहा था कौन सा टाइम? द टाइम ही लॉस्ट हिज इनोसेंस, कब उसने अपना इनोसेंस को खो दिया है और जो वर्ल्ड का रियलिटी है उसके बारे में उसको मतलब पता चल रहा था धीरे धीरे। ही नोटिसेस द हिपोक्रेसी अराउंड हिम, वो नोटिस कर रहा था अपने आसपास का जो हिपोक्रेटिक नेचर है वो। एंड वंडर्स व्हेन हीज प्योर चाइल्डहुड डिसअपियर्ड, और सोच रहा था लाइक शॉक भी हो रहा था एक वन काइंड ऑफ कि उसको उसका जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पे डिसअपियर हो गया, मतलब पूरा गायब ही हो गया है। इन द एंड में क्या हुआ? ही फील्स चाइल्डहुड इज नाउ हिडन इन द इनोसेंट फेस ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। अभी एंड द एंड उसको ये रियलाइज, लास्ट में उसने ये बोला कि हो सकता है जो चाइल्डहुड है वो एक फॉरगॉटन प्लेस में चला गया जो उसको याद नहीं आ रहा है और वो अभी छुप गया है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके फेस में। सो हियर सम मीनिंग जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसके सबसे पहले है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मीनिंग द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन का, एक सिंगल पर्सन का जो क्वालिटी होता है, कैरेक्टर होता है वो, और थिंक कुछ चीज़ें भी हो सकता है, दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर्स, उसको थोड़ा अलग प्रेजेंट करता है, ऑफ द सेम काइंड स्पेशली व्हेन स्ट्रांगली मार्क्ड, मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो एक मतलब लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाते हैं। सो उसके बारे में बोला है। नेक्स्ट है रैशनलिज्म। सो व्हाट इज़ रैशनलिज्म? द प्रैक्टिस और प्रिंसिपल ऑफ बेसिंग ओपिनियंस एंड एक्शंस ऑन रीज़न, नॉलेज, मतलब रीज़न के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से एक्ट करना, रेदर देन ऑन रिलीजियस बिलीफ, मतलब जो बोलो वही सुनने की कोशिश। जब हम लोग जब बच्चे थे ना चाइल्डहुड में, लाइक जो मम्मी पापा बोलते हैं, यार कोई भी कुछ बोलता था तो हम लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते थे, उसको बिलीव करते थे। बट अभी क्या है, हम लोगों में रीजंस है, नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, और इमोशनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन इज चेस्ट टू कम एंड एंड, यहाँ पे दिया हुआ है ना पोएम में, चेस्ट टू बी 11, सो वो जब एंड हुआ था, कम टू एन एंड। नेक्स्ट है प्रेस, मीन्स टॉक और स्पोकन। नेक्स्ट इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स न्यू बॉर्न बेबी, जिसमें वो चाइल्डहुड छुप जाता है, जो लास्ट में पोएट ने बोला है, मार्क्यूस नेटन ने। हिपोक्रेसी, नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय हिपोक्रेसी इन सिंपल टर्म्स। अगर हम बोले सिंपली, हिपोक्रेसी मीन्स सेइंग वन थिंग बट डूइंग अनदर, मतलब कुछ बोलना और कुछ करना, और प्रिटेंडिंग टू बिलीव समथिंग बाय समथिंग यू डोंट, मतलब एक ऐसा चीज़ में बिलीव करना जो नहीं है। इसमें एडल्ट का जो हिपोक्रेसी नेचर है चाइल्डहुड पोएम में, उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट हम आप चाइल्डहुड पोएम को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। पहले देखो यहाँ पे चाइल्डहुड पोएम पहले का जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा, उसमें क्या लिखा है? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेन मतलब कब, व्हेन मतलब कब, एंड वेयर मीन्स कहाँ। यहाँ पे दो क्वेश्चन, मतलब दो WH क्वेश्चन यूज़ किया गया है, एक है व्हेन और एक है वेयर। फर्स्ट लाइन में हमें व्हेन यूज़ किया है, कब। डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया था मेरा चाइल्डहुड। वॉज इट द डे, उस दिन में चला गया था, उस दिन में चला गया था क्या, जिस दिन में आई चेज टू बी 11, जब मैं 11 के एंड तक आया था। लाइक राइटर अपने आप को बोल रहा है कि मैं उस दिन बड़ा हुआ हूँ जिस दिन मैं 11, मतलब लाइक 11 तक एंड तक गया हूँ। वॉज इट द टाइम, वो टाइम था क्या, आई रियलाइज्ड,
मैंने रियलाइज़ किया दैट हेल एंड हेवन could not be found in geography and therefore could not be. Was that the day? मतलब जब मैंने देखा, ये यहाँ पे देखो एक लड़का है जो वर्ल्ड के पिक्चर में हेलन हेवन को ढूंढ रहा है और जो उसको नहीं मिलता है, जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं, जो हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि लाइक अच्छे काम करोगे तो हेवन में जाओगे, बुरे काम करोगे तो हेल में जाओगे। अभी राइटर बोल रहा है वॉज इट द टाइम, वो टाइम था क्या जब मैंने रियलाइज़ किया ये जो हेल हेवन का कॉन्सेप्ट है ना, ये जियोग्राफी में है ही नहीं। उस दिन मैं बड़ा हुआ हूँ, वही बोल रहा है। नेक्स्ट, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब चला गया है। वॉज इट द टाइम, वो टाइम में चला गया है क्या। आई रियलाइज दैट एडल्ट वेयर नॉट ऑल दिस सीम्स टू बी, ये जो एडल्ट जैसे दिखाते हैं वो लोग वैसे नहीं होते हैं। द टॉक ऑफ लव, वो लव के ऊपर बोलते हैं, प्रेज ऑफ लव, उसके बारे में कहानियाँ सब कुछ बनाते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वो खुद अपने मतलब जो एडल्ट है ना, खुद ही प्यार के बारे में बोलते हैं, खुद ही उसके बारे में बहुत सारा मतलब बातें बोलते हैं, बट वो सब प्यार के हिसाब से एक्ट नहीं करते हैं। जो एक्शन दिखाने के बारी हुआ तो तब वो लोग नहीं करते हैं। वॉज दैट द डे, उस दिन मैं बड़ा हुआ हूँ क्या। नेक्स्ट, When did my childhood go? मेरा childhood कब चला गया। When, कब। Was it when I found my mind was really mine? जब, उस दिन चला गया है क्या जब मैंने देखा कि मेरा जो माइंड है, मेरा जो दिमाग है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, मतलब जिस तरीके से, मतलब जिस वे से मैं चाहूँ उस वे से मैं चूज़ कर सकती हूँ मेरे दिमाग को चलाना। प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वेयर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो थाट्स मैं प्रोड्यूस करती हूँ वो मेरा खुद का है, दूसरों का नहीं है। बट माई ओन, मेरा खुद का ही है। एंड माइन एलोन, मेरा अकेला ही खुद का है, किसी और का नहीं है जो ये मेरा दिमाग है। मतलब इसमें एक इन द सेंस इंडिविजुअलिटी जो हमने मीनिंग पढ़ा उसका सेंस यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट फाइनल लाइन जो लास्ट आपका 4 लाइन है उसमें है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। कहाँ, वेयर, अभी बोल रहा है कि कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगोटन प्लेस, ये एक फॉरगोटन प्लेस में चला गया जो मुझे याद नहीं है, याद आ ही नहीं रहा है, ऐसे प्लेस में चला गया। दैट्स हिडन, वो छुप गया है इन एन इन्फेंट्स फेस, एक बेबी के फेस के अंदर। दैट्स ऑल आई नो, ऐसे बोल के इतना ही मतलब पोएट को पता है, इतना बोल के पोएट ये पोएम को ख़त्म कर दिया। सो आई होप यू लाइक दिस पोएम। Basically the introduction we will not do, we have already done. So I hope you like this poem. Thank you so much for watching.